अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नोट्स। आज हम अलजबरा टिग्नोमेट्री में अलजबरा और टिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर में 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। मैं ये वीडियो पूरी अपलोड करूँगा, पूरी सॉल्व करूँगा। आप इसको डाउनलोड करें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 3.2 एक्सरसाइज का। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है, इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए आई जे 3/, इसका ऑर्डर है 3/4। ए आई जे, हम जो मैट्रिक्स की नोटेशन को अल्फाबेटिकली बड़े से ज़ाहिर करते हैं, ए से ज़ाहिर करते हैं, ए बी सी जो है हम अल्फाबेटिकली बड़ी ए बी सी ये बड़े जो है एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम स्मॉल से शो करते हैं। और इसमें आई फॉर रो के लिए होता है और जे फॉर कॉलम के लिए होता है। 3/3 जो है 3/4 जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो हम लेट करेंगे। यानी इसका मतलब 3 का मतलब ये है इसमें 3 रोज हैं और 4 का मतलब इसमें 4 कॉलम्स हैं। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए इज इक्वल टू आएगा A11, इट मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A12, A13, A14, ये हमारा ए डिफाइन हो रहा है। तो इसमें हमारे पास A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, क्योंकि उसने बोला था इसमें फोर्थ कॉलम लेने हैं आपने। 3/4 का मैट्रिक्स था। अब रो जो है वो 3 होंगी, तो ये इधर क्या आएगा, 2 1, A 2 2, A 2 3, A 2 4, A 3 1, A 3 2, A 3 3, A 3 4। ये हम सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने ए को डिफाइन करवाया है, ए को डिफाइन करवाया है, ए को हमने लेट कर लिया है। तो अब शो क्या करना है, शो हमने करना है I3 ए को अगर ए इससे मल्टीप्लाई करें दोबारा हमारा ए बनना चाहिए। ये 50% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है I3A। तो सबसे पहले जो आई है, आई की वैल्यू, I3 का मतलब क्या, आई से मराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3 से मराद क्या है, इसका 3/3 ऑर्डर। तो अब आप ऐसे करें, पहले इसको डिफाइन करें 1 0 0, ये है 3/3 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी। और ए की बात भी हम कर चुके हैं, ए को डिफाइन कर चुके हैं, ए की वैल्यू एंटर करें। ए हमारे पास क्या आएगा, A11, A12, A13, A14, और इधर हमारे पास क्या बनेगा, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारे पास ये था। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फर्स्ट इसकी रो लेट कर लेते हैं और इसका कॉलम, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इनको आपस में ऑपरेशन प्लस का यूज करके एक कॉलम बना लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई ऐसे होगा। अब मल्टीप्लाई में हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में हम ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें A11, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर भी 0 आ जाएगा। अब इसी तरह इसी रो को अब आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ये आ जाएगा A12, और इसको इससे करेंगे ये 0 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ ये आ जाएगा A13, और बाकी एलिमेंट जो है मल्टीप्लाई करने से 0 बन जाएंगे। अब इसी को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ वाले कॉलम के साथ, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो ये आ जाएगा 1 4,
मैंने 0 साथ इसलिए लिखा, स्पेस कम थी। आपको समझ तो आ गया होगा कि यानी इसमें हमने क्या काम करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, और ये सेकंड एलिमेंट जो है इसको हमने सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 0 बन गया। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसी तरह अब हम क्या काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस रो की बारी है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आ जाएगा, और 1 को इससे करेंगे तो आ जाएगा A21 और 0 आ जाएगा। फिर इसको इससे करें 0 A22, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास A23, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बनेगा A24, इस तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 0 0 और ये आ जाएगा A31, और इधर आ जाएगा A32, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा A33, और ये A बन जाएगा A44। यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला है, आप देख सकते हैं यहां से मिला है A11 A12, इधर से मिला, इधर से A3 मिला इस कॉलम में से, और इधर से मिला A14, इधर से हमें A21 A22 23। इट मीन हमें दोबारा सारे का सारा वो मैट्रिक्स मिल गया, A24 A31 A32 A33 A34। आप देख सकते हैं दोबारा ये सारे की सारी वैल्यू जो है वो एक ही बन चुकी है। ये हमारे पास दोबारा बन चुका है, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमने बनाना था। इसका बी पार्ट जो है आपके पास है AI4। I4 का मतलब अब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है जिसमें आपके पास 4x4 का होगा 1 0 0 0, ऐसे भी नीचे को भी 1 0 0 0, तो और ए तो आपके पास डिफाइंड है। पहले ए की वैल्यू आप रख लेंगे, फिर आप आई की वैल्यू रख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ए ही बनेगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन, इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने अब इसके इनकी इनवर्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और ये भी एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इनका इनवर्स फाइंड करना है। अब इसमें दो और इस तरह के क्वेश्चन हैं, उनमें भी सेम प्रोसीजर करना है। इटसेल्फ ट्राई करेंगे आप और इंशाल्लाह वो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपको मेथड और प्रोसीजर आना चाहिए कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अब आइए बात करते हैं इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूले के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। इनवर्स निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक एडजॉइंट और एक का डिटरमिनेंट। पहले हम एक की बात की है तो ए ही लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम ऐसे करते हैं, इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए के इक्वल है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3 -1 2 और 1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। हमने पहले इसको लेट कर लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर इसको हमने लेट किया है तो इसी का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का यहाँ फार्मूला लिखेंगे। इनवर्स का फार्मूला लिखने के लिए ए का इनवर्स किसके बराबर होता है, ऊपर होता है एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट होता है, और नीचे ए का होता है डिटरमिनेंट। ये दो चीजों की हमें जरूरत होती है, तो किसी भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम अर्जाइंट की बात करते हैं। इसका अर्जाइंट में हम कैसे लेते हैं, अर्जाइंट लेने के लिए हम बात करेंगे इधर अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट ऑफ ए। अर्जाइंट में क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं, इन दोनों की हम क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में रिप्लेस करते हैं, जगह चेंज करते हैं। यह आ जाएगा 1 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट निकाल लिया। अब बात है हमारे पास डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले इसको डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखेंगे। तो अब हम वैसे बात कर लेते हैं, ए की डिटरमिनेंट निकालना है तो यहाँ हम लिखेंगे पहले ए का मॉड ऐसे डिटरमिनेंट। तो इधर भी इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे 3 -1 2 और 1, ये इसके एलिमेंट हमने वैसे लिखे। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम काम ये करेंगे पहले इन दोनों एलिमेंट जो प्राइमरी या डायगोनल के एलिमेंट हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप इन दोनों एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन नेगेटिव होता है। हम पहले भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो अभी हम ए का डिटरमिनेंट लेने जा रहे हैं। ए का डिटरमिनेंट लेने के लिए मैंने ऐसे किया,
पहले इन दोनों एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आएगा हमारे पास 3 और 1, दरमियान में हमेशा नेगेटिव साइन, और इनको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 2 और -1। ये हमारे पास क्या होगा, 3 1 था 3, -2, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ये वाला नेगेटिव साइन इस वाले के साथ ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर प्लस हो जाता है। ये भी स्टूडेंट गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि साइन कौन सा आना है। तो 3 और 2 जो है 5, ये 5 बन गया। ये हो गया आपके पास सिंपल। आपके पास अब क्या निकल आया है, उसका डिटरमिनेंट। अब हमने इसका इनवर्स निकालना था। इनवर्स के अंदर हमने पढ़ा था ऊपर एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। यहाँ आ जाएगा 1 1 -2 और 3, ये एडजॉइंट था हमारे पास, और ये था ए का डिटरमिनेंट। अब ए का डिटरमिनेंट 5, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा रिक्वायर आंसर 1/5 सबके नीचे लिख दें, 2/5 और 3/5। तो ये हमारे पास ए का इनवर्स बन गया है। हमने ये इस क्वेश्चन का इनवर्स निकाल लिया। अब हम इस क्वेश्चन का इनवर्स निकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं, अभी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। हमने इसका ये पार्ट किया था कि इनवर्स कैसे निकालना है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, और हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सॉल्व करने लगा हूँ। और इसका प्रोसीजर वही है जो हम पहले कर चुके हैं, कि हमें इनवर्स निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एडजॉइंट की और ए के डिटरमिनेंट की। तो अब हमारे पास बी पार्ट है। इसको हम ए लेट कर लेते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा 2 ओएटा 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 माइनस ओएटा। ये हमारे पास है मैट्रिक्स। इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट। ये काम हमने करना है। अब देखिए, पहले एडजॉइंट निकाल दें। एडजॉइंट के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम आपस में रिप्लेस करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं। तो एडजॉइंट यहां हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। आप क्या काम करें, इन दोनों की इन दोनों को आपस में रिप्लेस करें। इधर आ जाएगा -2 ओएटा -2 ओएटा, और इन दोनों के साइन चेंज करें, -2 ओएटा और ये माइनस। ये अब हमारे पास बन गया है एडजॉइंट। अभी हमें फिलहाल निकालना है डिटरमिनेंट। पहले डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखें, ए को मॉड की शक्ल में लिखें ऐसे बोथ साइड। तो ये हमारे पास ए है 2 ओएटा। अब आपने इसका क्या लेना है, इसका हमने डिटरमिनेंट लेना है। तो डिटरमिनेंट लेने के लिए हम क्या काम करते हैं, ये प्राइमरी डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 2 ओएटा -ओएटा, और दरमियान में हमेशा नेगेटिव का साइन होता है। और इधर इस वाले एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंडरी एलिमेंट को। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, -2 ओएटा स्क्वायर ओएटा स्क्वायर। ओएटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ओएटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये माइनस माइनस +2 और ये +1, तो ये आपके पास 3 होगा। अब हम इनका इनवर्स लिख सकते हैं। इनवर्स क्या होगा, देखिए इनवर्स का फार्मूला ये है हमारे पास। इनवर्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है -ओएटा ओएटा ओएटा -2 ओएटा, और हमारे पास 3 इसका डिटरमिनेंट है। अब ऐसे भी लिख दें, या आप 3 को सबके नीचे डिवाइड कर दें, ओएटा/3 -ओएटा/3 -ओएटा/3 -2 ओएटा/3। तो ये आपका रिक्वायर इनवर्स आपने इसका फाइंड कर लिया है। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि पूरी एक्सरसाइज हम लोग इकट्ठी जो है हम अपलोड करें, ताकि आप लोगों को अगर किसी चीज़ का सलूशन चाहिए, एक्सरसाइज पूरी डाउनलोड करें और इसको इकट्ठा आप व्यू कर सकते हैं इसका।
अब क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का वो क्या है हमारे पास, उसमें क्वेश्चन ये हमारे पास ये है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, हम सबका प्रोसीजर सेम है, हम ट्राई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x1 माइनस 3x2 5, और इसके साथ इक्वेशन नंबर 2 है 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सीखने वाली हैं। ये सिस्टम का वर्ड क्यों लिखा हुआ है और लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इसका भी आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में इल्म होना चाहिए। सिस्टम से मुराद ये है, आपका जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप गौर करें, इसके अंदर एक से ज्यादा इक्वेशन है, एक से ज्यादा। देखिए एक इक्वेशन ये है और ये एक इक्वेशन है, और एक और भी हो सकती है, और भी हो सकती है, तो इनका मेथड अलग होगा सॉल्व करने का। इसका मेथड जो है यही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्वर्स वाला मेथड है। सिस्टम इसलिए बोलते हैं तो इनमें एक से ज्यादा इक्वेशन होती हैं, और लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होती है। जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है। और ये सिस्टम इसलिए बोलते हैं एक से ज्यादा इक्वेशन का मजमुआ। अब हमने सॉल्व करना है, ये 2/2 दो इक्वेशन है, तो इसलिए हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। आप इसका मेथड याद रखें कि पहले हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। जब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेंगे, ये वाले जो कोफिशिएंट है आप इनको सेपरेट, इनका एक मैट्रिक्स बना लें, और जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x1 और x2 इसको आप अलहदा से, और ये 5 और 4 अलहदा से एक मैट्रिक्स है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोबारा ऊपर वाला सिस्टम बन जाएगा हमारे पास। तो हमने आप इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे कहा है। अब हम देखें, इस वाले को हम a का नाम देते हैं, ये हमारे पास x वेरिएबल है, हमने x का नाम दे दिया है। ये हमारे पास मैट्रिक्स b का है, और मुझे x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ऐसे करूंगा, अगर मैं a को दूसरी तरफ ले जाऊं, a का इनवर्स बन जाएगा। ये मेथड ऑलरेडी हम 3-4 बार कर चुके हैं, 3.1 में भी सॉल्व कर चुके हैं। अब दोबारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं, अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। अगर आप गौर करें, इसमें मेन चीज जो है वो हमारे पास a का इनवर्स फाइंड करने वाला है, और b ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए अभी हमने देखिए रेज भी नहीं किया, सामने हमारे पास मेथड है। सो a का इनवर्स, उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। ये है हमारे पास फार्मूला, अभी हमारे पास सामने है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, पहले इस वाला a, ये हमारे पास a है, इसका पहले एडजॉइंट ले लेता हूं। एडजॉइंट लेने का जो फार्मूला है, अब हम बात पहले भी कर चुके हैं, बार बार बात यही कर रहे हैं। ये प्राइमरी डायगोनल को हम आपस में रिप्लेस करते हैं, और सेकेंडरी डायगोनल के हम साइन चेंज करते हैं, ये एडजॉइंट होता है। ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम a का डिटरमिनेंट पहले भी फाइंड कर चुके हैं, a का डिटरमिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। इसको डिटरमिनेंट की शेप में लिखें, तो पहले मैट्रिक्स था, अब डिटरमिनेंट की शेप में लिख लिया हमने इसको। अब डिटरमिनेंट हम इसका फाइंड करना चाह रहे हैं, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आप ऐसे करें, पहले प्राइमरी के एलिमेंट जो हैं इनको मल्टीप्लाई करें। यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, दरमियान वाले साइन को इग्नोर करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें 2 माइनस माइनस प्लस 15, 5 से 15, ये टोटल कितना हो जाएगा 17। ये आपके पास a का क्या निकल आया है, डिटरमिनेंट। अब इनवर्स फाइंड करना था, तो इनवर्स वाले फार्मूले में आप इंटर कर सकते हैं। a का इनवर्स क्या होगा, ऊपर एडजॉइंट की वैल्यू ये, एडजॉइंट की वैल्यू ये हमारे पास, ये है 1 3, और इस तरफ है -5 और 2, ये एडजॉइंट है, और नीचे हमारे पास इसका डिटरमिनेंट है। लेकिन असल काम हमारा ये था, हम फाइंड करना चाह रहे थे x के अंदर एलिमेंट्स।
हमारा फार्मूला ये है, ये हमारी इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। एक इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये है, एक इनवर्स की वैल्यू ये हमारे पास ये है, तो एक इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 -5 2 और ये 17 है, इसको जरा मैंने साइड पे लिखा 1/17 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर लिखेंगे हम b की वैल्यू, और b की वैल्यू हमारे पास है 5 और 4। अब पहले हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में देखें, ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है। x के अंदर जो एलिमेंट हमारे पास है, x के अंदर एलिमेंट जो हमने फाइंड करना वो है x1 और x2। ये x के अंदर एलिमेंट्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 5 1 द 5 और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 12। इसमें हमारे पास देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर बी मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम है, अगर एक ही कॉलम बी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो आंसर में एक ही कॉलम बनेगा। इसमें देखें एक ही कॉलम था, अब इसकी बारी है, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इस रो को हम इस कॉलम से करेंगे, ये आ जाएगा -25 और ये होगा हमारे पास 8। यहां आप देख सकते हैं, सोल्यूशन लिख सकते हैं, इधर है x1 x2 वेरिएबल्स हैं और इनके साथ था 1/17, ये जो साइड पे लिखा हुआ था 1/17, इन दोनों को ऐड करें 17 आ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस का 17 से डिवाइड करें 17, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा 1 और -1। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू हमारे पास -1। और इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं, इसके साथ वाले सारे के सारे ऐसे ही यही मेथड होगा, सेम मेथड है, आप ट्राई खुद करें, इटसेल्फ करें। तो मैंने इसके टोटल 3 पार्ट से, उनमें से एक सॉल्व किया। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर हम x के एलिमेंट वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, a को दूसरी तरफ लेके इनवर्स बन गया, इनवर्स का फार्मूला लगाया, उसमें एडजॉइंट और a का डिटरमिनेंट निकाला, फिर हमने उसका इनवर्स लिया और लेने के बाद हमने क्या काम किया है, इसके अंदर जो है मल्टीप्लाई किया और 17 से डिवाइड किया, तो हमारे पास रिक्वायर वेरिएबल जो है x1 और x2 का आंसर आ गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास ये एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 6 करने लगें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ये हमारे पास आता है। इसकी स्टेटमेंट देखें, उसने बोला है कि हमारे पास A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर सेम है। हमने जो मेन बात है एक्सप्लेन करना है इन जनरल, ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी है इन जनरल कि a प्लस बी का स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है और a माइनस बी का स्क्वायर भी इक्वल नहीं है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसके इक्वल नहीं है। तो हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करते हैं, ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है, पहला फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करते हैं। इसने बोला, इस प्रूफ में बोला है कि आपने ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेकर और ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस बी इसका स्क्वायर। अब देखिए ना, a प्लस बी हमारे पास इसका स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 टाइम लिख सकता हूं ऐसे, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, हमने इसको 2 टाइम लिख लिया ऐसे। अगर मैं ऐसे करूं, ये वाला a इस a को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसे बनेगा आपके पास a इंटू ए प्लस बी और दरमियान में प्लस का साइन होगा। अगर मैं इस b को अब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास बनेगा b इंटू ए प्लस बी। अब देखिए, हम इसको a को अगर इस a से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा a स्क्वायर, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा b स्क्वायर, इसको इसके साथ करें तो ये बनेगा बी ए, ये बना था सॉरी ए बी, और इसको इससे करें तो ये बनेगा बी स्क्वायर।
अब बी मेन पॉइंट जो समझने वाला वो ये है, यहां लिखा हुआ है ए बी और यहां लिखा हुआ है बी ए। मैट्रिक्स के अंदर जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, उनकी जगह चेंज करनी है, तो यहां आपने लिखना है इन जर्नल अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें पहले, इसका जो आंसर आएगा ए और बी की कोई भी वैल्यू लेट कर लें, कोई भी मैट्रिक्स ले लें आप, और फिर आप बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करें, बी पहले रख लें ए बाद में, सेम वैल्यू जो इधर रखी थी वही सेम वैल्यू इधर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इनका आंसर कभी भी इक्वल नहीं आएगा, इनका आंसर चेंज आएगा। मैट्रिक्स के अंदर ये एक खसूसियत है इन जनरल की, यही प्रॉपर्टी जो थी, ये जो हमारे पास ए बी और बी ए बी का आंसर डिफरेंट आएगा और बी ए का आंसर डिफरेंट आएगा, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये मैंने रीजन लिख दी, और रीजन लिखने के बाद आपने आंसर में लिखना है कि अगर मैं ऐसा करूं ए स्क्वायर, ये वाला जो बी ए है इसको अगर मैं ए बी बनाता हूं तो ये बन जाएगा 2ab, अगर ऐड कर दिया और ये बन गया बी स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा किया ऐड किया तो बन गया 2ab। ऊपर रीजन लिखी हुई है कि ये दोनों बराबर ही नहीं होते, मैंने जबरदस्ती काम किया, मैंने बी ए को ए बी कर दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने जबरदस्ती काम किया तो इसका मतलब नॉट इक्वल आएगा, ये नॉट इक्वल आएगा सिर्फ इस वर्ड की वजह से। इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी जो है ए बी को मल्टीप्लाई करें और आंसर आएगा, और बी ए को मल्टीप्लाई करें आंसर चेंज आएगा। इसकी वजह से ये सारे का सारा मैंने अगर जबरदस्ती ऐड किया है, इसको 2ab किया है, तो बाहर नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो। सेम काम आपने ये सेम आपने प्रोसीजर ऐसे मल्टीप्लाई करने वाला, इधर माइनस इधर में यही इधर ऐसे ही करना, दरमियान में माइनस आ जाएगा लेकिन बाहर नॉट इक्वल आ जाएगा। और इसका मैं ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन करूंगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट करने लगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड अभी हम लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस बी और हमारे पास है a माइनस बी। पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस ए बी, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपका बी ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस बी का स्क्वायर। इधर भी आपने यही काम करना, देखें इधर बन गया ए बी और इधर बी ए। अगर मैं यहां लिखता हूं इन जर्नल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी ए के बराबर ही नहीं होता। अगर मैं जबरदस्ती करता हूं ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस बी ए को मैं अगर ए बी बनाता हूं तो बाहर क्या आएगा नॉट इक्वल, और ये वाला वैसे भी इससे क्या हो जाएगा कैंसल। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी बन जाएगी जो कि हमारे पास है नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमने प्रूफ करना था। इसका बी पार्ट इटसेल्फ आपने खुद करना है, आपके लिए है, और ये मैंने अभी आपके सामने जो है इसका प्रूफ कर दिया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आपने ए और ए का ट्रांसपोर्ट लेकिन को मल्टीप्लाई करना है, ए गिवन है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ए की वैल्यू भी गिवन है और बी की वैल्यू भी गिवन है। ये हमारे पास है इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। इसमें ए और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक्स सिंपल हमने फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप देखिए सबसे पहले ये काम करें, इस 2a को आप दूसरी तरफ ले जाएं, इधर नेगेटिव का साइन है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 2a। इसको हम दूसरी तरफ ले गए, इस तरफ भी लिख सकते हैं उस तरफ भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, पहले 2a को उठा के दूसरी तरफ ले गए और ये हमारे पास प्लस का बन गया। अब मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेता हूँ। b की वैल्यू, b मैट्रिक्स है, b की वैल्यू हमारे पास ये है, b की वैल्यू है 2 -3 1 5 4 -1, और बाहर है 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और a की वैल्यू हमारे पास है 2 3 -2 -1 1 और 5, ये हमारे पास, और इधर हमारे पास है 3x एज इट, 3x एज इट, x हमने फाइंड करना है। पहले मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को वैसे लिखा 2 -3 1 5 4 -1, इस मैट्रिक्स को हमने पहले वैसे लिखा। ये है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास बनेगा 4 हो जाएगा इस तरफ, 6 -4 -2 2 और 10। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपल एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में और इस तरफ हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड करें, ये हमारे पास बन जाएगा 6, इस वाले को इसमें ऐड करें तो ये 3 रहेगा, इसको इसमें ऐड करें तो -3 होगा, 5 को आप इसमें ऐड करें 3 होगा, 4 को इसमें ऐड करें तो ये 6 होगा, और 4 को इसमें ऐड -1 को इसमें ऐड करें तो 9 होगा। 3 हमारे पास अजाफी है, ये यहाँ 3 स्केलर मल्टी 3 को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। 3 रिमूव करने के लिए आप 3 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, इनके साथ ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर x इनके साथ आ जाएगा 1/3 और इधर होगा 6 3 -3 3 6 9। जब आप डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा रिक्वायर आपका आंसर क्या होगा, 3 से डिवाइड किया, यहाँ 2 रह जाएगा आपके पास, इधर 2 होगा, इधर आपके पास 1 -1, ये 1 2 और 3, ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई और यही हमने फाइंड करना है। इसी टाइप का इसका बी क्वेश्चन है, इसी टाइप का इसका बी क्वेश्चन है, सिंपल यही काम करना है, आपने x फाइंड करना है, a और b उसके लिए भी गिवन है, तो ये आप इसको ट्राई करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, आपका मेथड अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डाउनलोड करें, इनको आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। पेपर ये वो क्वेश्चन जो पेपर के लिहाज से जो बोर्ड की स्कीम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास वही मेथड है जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, इनवर्स वाला मेथड। इनवर्स में अर्जाइंड और डिटरमिनेंट निकालना है, वो भी हम कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम 9 स्टार्ट करते हैं, उसका भी एक पार्ट कर लेते हैं, तो आप उसको भी। ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर देखें, इसी एक्सरसाइज का 9 है, इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, हमें ये वाला ए जो है यहाँ फाइंड करना है हमारे पास, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करते हैं पहले और ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये इक्वल का साइन है, इक्वल के इस तरफ एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स और ये दोनों के दरमियान एक डिवाइडर है, वो माइनस का है, ऑपरेशन है, यानी ये मैट्रिक्स इसके साथ माइनस का साइन है, इस वाले मैट्रिक्स को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं और इसको हम साइन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरफ हमारे पास पीछे क्या होगा फिर, 4 3 2 और 2, ये हमारे पास ए। अब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2 3 -1 -2, इनके साइन चेंज नहीं करेंगे, ये बाहर वाला साइन प्लस का हो जाएगा और ये ऑलरेडी उधर था, ऑलरेडी इस तरफ है तो दरमियान में प्लस का साइन आएगा। तो पहला काम आप ये करें, अब इसको पहले वैसे ही लिखें 4 3 2 2, ए आपने फाइंड करना है, पहले इनको सिंपल एडिशन करें, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड करेंगे तो यहाँ 1 होगा, ये इसको इसमें ऐड करेंगे तो -1 होगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 2 होगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 4 होगा। तो ये एक नया मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करने से एक नया मैट्रिक्स बन गया है। हमारी क्या रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट है ये ए। अब ये देखें, ए फाइंड करना, इसके साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहा हूं तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए मैंने अपनी सहूलत के लिए इनको नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने इसको रख लिया बी का नाम दे दिया इसको, ये ए ऑलरेडी था इसलिए बी रख लिया और इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब मैंने ए फाइंड करना, मेरा काम है ए के साथ, मेरा तल्लक ए के साथ है, बी अजाफी है, बी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, बी से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। तो बी को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, बी से डिवाइड करेंगे तो बी ऊपर जाकर बी का क्या बन जाएगा, इनवर्स। ये देखें, ये आपके पास वही क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं इसको, ये वही क्वेश्चन बन गया जो हम ऑलरेडी 3 4 5 क्वेश्चन में कर चुके हैं कि पहले हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करना है, इनवर्स बी का, ये बी की वैल्यू है, इनवर्स फाइंड करना है और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, इस सी के साथ, तो हमारे पास ए फाइंड हो जाएगा। ये हम बार बार मेथड कर चुके हैं, तो मेरा यही ख्याल है कि आप इसको ट्राई करें, खुद सॉल्व करें। मैं थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूं। पहले आप यहाँ लिखें बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ बी की वैल्यू लिखिए 4 3 2 और 2। आपने इनवर्स निकालना है, बी का इनवर्स निकालने का फार्मूला लिखें यहाँ। जब आप बी लिखने का इनवर्स निकालने का फार्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट, आप ऐसे लिखें, फार्मूला लिख लिया,
फार्मूला लिखने के बाद आप ऐसे करें, अब पहले एडजाइन लिख लेते हैं। पहले एडजाइन लेते हैं तो यहां आ जाएगा एडजाइन ऑफ बी। एडजाइन में क्या काम करते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, इधर 2 हो जाएगा इधर 4, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, -2 और -3। ये एडजाइन ऑफ बी बन चुका है। अब ए का डिटरमिनेंट हम कई बार फाइंड कर चुके हैं, अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ए के डिटरमिनेंट हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये 4 और 2, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में नेगेटिव साइन, 2 और 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 - 6। तो ए का डिटरमिनेंट जो है आप बात कर सकते हैं, ये 2 निकल आया। ये आपके पास क्या निकल आया, 2। अब आप इस फार्मूले में इंटर करें तो बी का इनवर्स आपका बन जाएगा, बी का इनवर्स बन जाएगा, ऊपर आएगा एडजाइंट 2 - 3 - 2 4, और नीचे होगा आपके पास 2। ये बी का बन गया है आपका इनवर्स। अब आपने तो फाइंड करना था ए फाइंड करने के लिए आप क्या काम करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन रेज कर दिया है, आप इस पहले स्क्रीनशॉट ले सकते थे इसका। अब मुझे तो फाइंड करना है ये वाला ए फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, ए = बी का इनवर्स सी। ए हमने फाइंड करना है और बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ हम लिख लेते हैं साइड पे 1/2, और बी की वैल्यू हमारे पास है 2 - 3 - 2 4, और सी की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये लिखी हुई है 1 - 1 2 और 4, ये हमारे पास है आपके पास वैल्यू किसकी, सी की है। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करें, फिर 2 पे डिवाइड करें तो आपका ए फाइंड हो जाएगा। आप पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड एलिमेंट सेकंड से यहाँ हो जाएगा -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2, इसको इससे ये -12। अब इसकी रो की बारी है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कई बार, ये आ जाएगा -2, और 4 को इससे ये 8 हो जाएगा, -2 को इसके 2, और 4 को 4 से ये 16। इनको सिंपल ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 साइड पे वैसे ही, ये हमारे पास होगा -4, ये 6, ये -14, ये हमारे पास 18। अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -2 -7 3 और 9, ये हमारे पास ए निकल आया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने यही फाइंड करना था। इसका बी पार्ट भी ऐसे ही है। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है, इसको हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। आप डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार आप दरमियान में भी रिक्वेस्ट की है, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो डाउनलोड करें, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।